Hello student, today we are going to learn how to draw development of lateral surface of a hexagonal pyramid cut by auxiliary inclined plane. Okay, let's see problem number 1. A hexagonal pyramid of base side 25 mm and axis side 60 mm is resting on HP on its corner. तो आपको रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे निकालना है हेक्सागन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और कंप्लीट कर लेनी है उसकी बेसिक डेवलपमेंट. ओके, फर्दर एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी. यहां पर एचपी के साथ इंक्लिनेशन दिया है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का और वो है 40 डिग्री एंड इट कट द एक्सिस 40 mm अबव द बेस. ठीक है, वो 40 mm एचपी के साथ इंक्लिनेशन भी कर रहा है और सेम टाइम एक्सिस को बेस से 40 mm ऊपर की साइड में कट भी कर रहा है. ओके, सो इन दिस पोजीशन यू हैव टू ड्रॉ दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड. तो सबसे पहले रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे हेक्सागन निकालना है आपको. साइड का डायमेंशन है 25 mm, तो हम 25 mm रेडियस पहले कंपास में लेंगे और 25 mm रेडियस लेके आपको ड्रॉ करना है एक फेंट सर्कल. ठीक है, सर्कल आपको फेंट निकालना है. सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब आपको कंडीशन ड्रॉ करनी है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन. तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन के लिए आपको ये जो लाइन है ये लाइन आपको निकालनी होगी लाइक दिस. आपको ये लाइन निकालनी है हॉरिजॉन्टल सो दैट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन विल गेट द कॉर्नर्स. और अब सेम 25 mm जो डायमेंशन हमने लिया था रेडियस का, बस वही डायमेंशन कंपास में फिर से लेके सेम रेडियस लेके आपको कंपास रखनी है इस पॉइंट के ऊपर और कट करना है ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड. सिमिलरली पुट द कंपास ऑन दिस पॉइंट एंड कट ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड. ओके, और बस इसे ज्वाइन करना है. ये देखिए, सो दिस इज कॉर्नर फर्स्ट. ठीक है, तो यहां पे हमें कॉर्नर मिल जाता है, इसीलिए ये लाइन इनिशियली हॉरिजॉन्टल निकालनी है. अगर रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन चाहिए तो उस केस में सर्कल निकालने के बाद आपको ये लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी है. ओके, हेक्सागन आपको टॉप व्यू में डार्क निकालना है. ओके, अब हेक्सागन में स्लांट एजेस भी दिखानी है आपको टॉप व्यू में. तो सिंपल ऑपोजिट कॉर्नर आपको ज्वाइन कर लेने हैं क्योंकि यहां पर 6 कॉर्नर है. तो ऑब्वियसली बाय ज्वाइनिंग ऑपोजिट कॉर्नर विल गेट ऑल द स्लांट एजेस. ओके, तो यहाँ टॉप व्यू में नजर आएगी आपको 6 स्लांट एजेस और सेंटर में नजर आएगा आपको एक्सिस. ठीक है, इसे लेबलिंग कर देते हैं. दिस इज और कॉर्नर ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. और ये है आपका एपेक्स पॉइंट ओ और एक्सिस का बेस पॉइंट एस. ठीक है, यहाँ पर तुरंत डायमेंशन भी दे देना है आपको. डायमेंशन दिखा दीजिए. सो दिस इज 25 mm साइड. ओके, अब सुटेबल डिस्टेंस पे आपको मार्क कर लेनी है एक्स वाई लाइन. और एक्स वाई लाइन मार्क करने के बाद आपको प्रोजेक्ट करने हैं सभी प्रोजेक्शन इनटू फ्रंट व्यू. ठीक है, तो अभी हर एक कॉर्नर के प्रोजेक्शन आपको भेजने हैं इनटू फ्रंट व्यू और कंप्लीट कर लेना है पूरा फ्रंट व्यू. तो यहां पर मैंने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया है. अब इसे लेबल करते हैं. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए, सो लेबल हियर ए डैश. यहां पर बी और एफ का कॉमन प्रोजेक्टर है तो यहां लेबल करेंगे हम बी डैश कॉमा एफ डैश. ये स्लांट एज है बी डैश और एफ डैश की कॉमन. ओके, यहां पर सी और ई की कॉमन स्लांट एज यहां पर मिलती है सी डैश कॉमा ई डैश और यहां पर मिल रहा है डी डैश और ये हो गया आपका एपेक्स पॉइंट ओ डैश. ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एओ एंड डीओ ये दोनों भी स्लांट एजेस हमें मिल रही है पैरेलल टू एक्स वाई.
तो हमें सेपरेटली अभी ये रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव दिस टू स्लांट एजेस पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। बस अभी ड्राफ्टर लेना है आपको और ड्राफ्टर लगाना है इस ट्रू लेंथ को पैरेलल, ठीक है। और बस एपेक्स के साथ एक लाइन मार्क कर लेनी है और बेस के साथ एक लाइन मार्क करके इसी डायमेंशन की सेम एक पैरेलल लाइन इन बिटवीन दिस टू लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। सो दिस इज योर एपेक्स पॉइंट ओ डैश और ये स्टार्टिंग का ए डैश, ठीक है। अब इतनी रेडियस लेके आपको निकालनी है एक आर्क, बिकॉज इट इज ए रेडियल लाइन मेथड, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ कर ली और यहां पर 6 साइड है, तो साइड का डायमेंशन लेके आपको ये 6 टाइम इस आर्क के ऊपर मार्क करना है और फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो यहां पर डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है, इसे लेबल कर देते हैं। दिस वन इज बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश एंड अगेन ए डैश, ठीक है। अब बारी है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन लोकेट करने की। तो यहां पर देखिए, एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी, एचपी के साथ आपको 40 डिग्री इंक्लिनेशन लेना है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन का, एंड इट कट द एक्सिस, और वो एक्सिस को कट कर रहा है 40 mm अबव द बेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सिस के ऊपर बेस से 40 mm डिस्टेंस ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ बेस के ऊपर हम ये स्केल प्लेस कर देते हैं और यहां से 40 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है। यहां से निकालनी है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर उस लाइन के साथ आपको लेना है 40 डिग्री का इंक्लिनेशन, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन मार्क कर लेता हूं छोटी सी, और यहां पर अभी आपको एंगल मार्क करना है विथ हॉरिजॉन्टल 40 डिग्री। देखिए प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस करना है, दिस इज द पॉइंट, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अभी आपको 40 डिग्री का इंक्लिनेशन लेना है। तो यहां पर आ रहा है 40 डिग्री इंक्लिनेशन, ठीक है। बस ये एंगल का पॉइंट और ये 40 mm फ्रॉम द बेस, यहां से पास होने वाला एक कटिंग प्लेन आपको यहां पर दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, लाइक दिस, ठीक है। इसे देते हैं लेबलिंग, दिस इज कटिंग प्लेन ए ए, यहां पर दिखाना है आपको इंक्लिनेशन, दिस इंक्लिनेशन इज विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर मैं इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। या यहां पर एंगल दिखाया तो भी चलेगा, ये साइड में, ठीक है। चलिए, दिस इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज 40 डिग्री, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये है 40 mm फ्रॉम द बेस। तो ये साइड में मैं दिखाता हूं, यहां पर दिखाया तो भी चलेगा, नो डाउट, ओके। सो दिस डिस्टेंस इज 40 mm। नाउ यहां पर देखिए, यहां पर हमें इंटरसेक्शन मिले हैं एओ, ये जो स्लांट एज है इस एओ के ऊपर यहां पर जो इंटरसेक्शन मिल रहा है इसे हम लेबलिंग करेंगे, दिस इज पी ए डैश, ठीक है। बिकॉज ये स्लांट एज है, ठीक है, और ये ट्रू लेंथ भी है। अगर हम बी और एफ इसकी स्लांट एज देखते हैं फ्रंट व्यू के अंदर, तो यहां पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, नो डाउट, बट इट इज नॉट ए ट्रू डिस्टेंस। तो हमें ये प्रोजेक्टर भेजना होगा ट्रू लेंथ के ऊपर, ये बात आपको ध्यान में ले ली, ये प्रोजेक्शन आपको भेजना है ट्रू लेंथ के ऊपर, और मैं लेबलिंग यहीं पर करूंगा उसे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टर को मैं भेज देता हूं ट्रू लेंथ के ऊपर। तो यहां पर मुझे मिल रहा है इस पॉइंट पे बी और एफ का प्रोजेक्टर, तो यहां पर लेबलिंग करनी है आपको। सो दिस इज ए प्रोजेक्टर ऑफ पी बी डैश एंड पी एफ डैश, ठीक है। सिमिलरली फॉर सी सीओ एंड ईओ, ये जो स्लांट एज है इसका इंटरसेक्शन यहां पर मिल रहा है, लेकिन ये भी ट्रू डिस्टेंस नहीं है, तो इसे भी हमें भेजना होगा ट्रू लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो इसे भी ये साइड में हम भेज देते हैं ट्रू लेंथ के ऊपर, और लेबलिंग भी यहीं पर करते। सो दिस इज ए पी
सी डैश एंड पी ई डैश। और अगर स्लांटेज डीओ के बारे में हम देखते हैं तो डीओ इज नथिंग बट व्हाट, डीओ यहाँ पर पैरेलल टू एक्स वाई वीपी है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू लेंथ है डीओ की, तो यही डिस्टेंस आपको उठाना है, इसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर पी डी डैश। ओके, बस अभी कंपास में ये सब डिस्टेंस लेने आपको सीक्वेंस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डिस्टेंस पी ए डैश इन कंपास एंड मार्क दिस डिस्टेंस ऑन दिस स्लांटेज ऑफ एओ लाइक दिस। अब एओ रिपीट है, 2 बार है, तो आपको ये 2 बार इसे मार्क करना होगा लाइक दिस, ठीक है। अब सेम पी बी और पी एफ, इसका ये डिस्टेंस आपको उठाना है। देखिए यहां पे गलती नहीं करनी, दिस मच ऑफ डिस्टेंस, और मार्क करना है आपको ऑन द प्रोजेक्टर ऑफ बीओ एंड एफओ लाइक दिस। सिमिलरली सीई, तो पॉइंट सी और ई के लिए ये डिस्टेंस लेना है आपको, डिस्टेंस ऑफ पी सी डैश एंड पी ई डैश, और इसे मार्क करना है ऑन द प्रोजेक्टर ऑफ स्लांटेज सी ओ एंड ई ओ लाइक दिस। एंड फाइनली पी डी डैश का जो डिस्टेंस है, तो हमें ट्रू लेंथ के ऊपर ही मिल रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस डायरेक्टली यहां से लेना है और बस डी के ऊपर मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, अभी इन्हें लेबलिंग कर देते। दिस इज योर पॉइंट पी ए डैश, दिस वन इज योर पी बी डैश, दिस वन इज योर पी सी डैश, दिस वन इज योर पी डी डैश, दिस वन इज पी ई डैश, दिस वन इज पी एफ डैश, अगेन दिस वन इज पी ए डैश। बस अभी इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो पोर्शन रिटेन होने वाला है ये कटिंग प्लेन के ऊपर का पोर्शन निकल जाएगा, और ये जो अभी रिटेन स्लांट एजेस का पोर्शन है, ये पोर्शन और बेस की एजेस यहाँ पर निकालना बाकी है, ये सभी आपको दिखानी है डार्क। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है, ये पूरा रिटेन पोर्शन है, ये आपको दिखाना है डार्क, जो रिटेन स्लांट एजेस है वो भी डार्क दिखानी है, और ये बेस की एजेस वो भी डार्क दिखानी है। इन केस ऑफ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन लाइन के नीचे का जो पार्ट है पूरा वो आपको दिखाना है डार्क, और ऊपर का होगा फेंट। अब देखिए यहाँ पर मेंशन था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि दिस हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, तो कॉर्नर कंडीशन में ऐसे आता है, यहाँ पे हमें 2 स्लांट एजेस एओ और डीओ पैरेलल मिल गई थी टू दी एक्स वाई लाइन, तो स्टेटमेंट के अंदर ऐसा अल्टरनेट लैंग्वेज भी आ सकता है, इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी व्हेन 2 ऑफ द साइड्स आर पैरेलल टू वीपी। ये देखिए जब रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन है तो उस केस में ईएफ और सीबी ये दोनों लाइन हमें वीपी को पैरेलल भी मिल रही है, तो ऐसी अल्टरनेट लैंग्वेज भी प्रॉब्लम के अंदर आ सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये समझ लेना है व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी हेक्सागोनल पिरामिड, इन दैट केस 2 ऑफ द साइड्स आर आल्सो पैरेलल टू दी वीपी, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ इट। नाउ लेट्स सी अनदर वन प्रॉब्लम। Okay, so example number 2, here is the problem statement. A hexagonal pyramid of base side 25 mm and axis height 70 mm is resting on HP with its 2 side perpendicular to VP. Okay, यहाँ पर 2 साइड perpendicular to VP है, मतलब सिंपली ये resting on side condition है। Okay, then a cutting plane inclined to HP at 60 degree and bisecting an axis, ठीक है। एक कटिंग प्लेन है जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी के साथ, और सेम टाइम वो एक्सिस को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सो ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में हेक्सागोन का टॉप व्यू, और उसके लिए आपको लेनी है कंपास में 25 mm रेडियस विच इज इक्वल टू दी साइड ऑफ हेक्सागोन। तो 25 mm रेडियस लेके मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, फेंट सर्कल, ठीक है। विजिबिलिटी के लिए मैंने ये डार्क ड्रॉ किया है, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस प्रॉब्लम दैट इफ यू वांट टू ड्रॉ ए हेक्सागोनल पिरामिड और इट्स टॉप व्यू इन resting on side condition, in that case you have to draw this line vertical which is passing through the center of the circle like this, okay। और अब ये लाइन निकालने के बाद सेम रेडियस कंपास में लेके आपको बस
इन दो एंड के ऊपर कंपास रख के ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जस्ट मार्किंग कर लेनी है, सो दैट वी गेट टू लाइंस ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू वीपी। ओके, ठीक है, अब इसे ज्वाइन करते हैं और लेबलिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है, उसे लेबलिंग भी कर दी है। दिस इज कॉर्नर ए बी सी डी ई एंड एफ, दिस वन इज दी एपेक्स पॉइंट ओ एंड बेस की एक्सिस का बेस का पॉइंट एस। ठीक है, सभी के प्रोजेक्शन हमने प्रोजेक्ट कर लिए ऑन एक्स वाई लाइन, और यहां से एक्सिस का जो प्रोजेक्टर है उस प्रोजेक्टर पे मैंने मार्क कर दी है 70 mm की एक्सिस हाइट। ठीक है, एक्सिस की हाइट एक्सिस के ही प्रोजेक्टर पर मार्क करनी है। ओके, यह है आपका एपेक्स पॉइंट ओ डैश। यहाँ पर कॉमन प्रोजेक्टर है ए एंड बी का, तो यहाँ पर लेबलिंग करते ए डैश कॉमा बी डैश। सिमिलरली हियर कॉमन प्रोजेक्टर है सी डैश एफ डैश और एक्सिस का बेस का पॉइंट एस डैश। सिमिलरली यहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं हमें डी डैश एंड ई डैश। ठीक है, और ये स्लांटेज डी और ई की कॉमन है, यहाँ पर ए और बी की स्लांटेज कॉमन है, और यहाँ पर सी एंड एफ की स्लांटेज कॉमन है। तो फ्रंट व्यू में अगर इसे देखते हैं तो बी सी एंड डी ये तीन स्लांटेज हमें फ्रंट व्यू के अंदर दिखने वाली है, जो कि निकालनी है आपको विजिबल। ठीक है, विथ कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इफ वी टॉक अबाउट टॉप व्यू ऑफ दिस हेक्सागोनल पिरामिड, तो यहां पर एक भी स्लांटेज इन टॉप व्यू एक्स वाई को या वीपी को यहां पर पैरेलल नहीं है, सभी इंक्लाइंड है। ठीक है, और हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए लगेगी स्लांटेज की ट्रू लेंथ। तो आपको सबसे पहले यहां पर एक कोई तो भी स्लांटेज रोटेट कर लेनी होगी और उसे बनाना होगा पैरेलल टू एक्स वाई या पैरेलल टू वीपी। तो ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपली कंपास लेके कंपास रखनी है आपको सेंटर के ऊपर। अब मैं एओ को रोटेट कर लेता हूं नीचे की साइड में, बी को भी ऊपर रोटेट कर लिया तो भी चलेगा, नो डाउट, या एओ को रोटेट कर लिया तो भी चलेगा। अब ये रोटेशन देखिए, ये रोटेशन आपका इस सर्कल के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, सर्कल ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया ही है, बस आपको करना क्या है कि सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई यहां पर ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। ठीक है, तो एओ अगर रोटेट करते हैं तो एओ रोटेट होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो इंटरसेक्शन मिला है आपको यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आपको नाम देना है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए। इसे लेबल करते हैं हम A1। ठीक है, और A1 से अभी ये प्रोजेक्टर में यहां से स्ट्रेट वर्टिकली ऊपर भेजूंगा अप टू एक्स वाई लाइन। ठीक है, बस इसे ऊपर भेज दीजिए यहां तक। ये देखिए, अब ये A1 जो है आपका, ये A1 आ गया है एक्स वाई लाइन के ऊपर। यहां पर मैं इसे लेबल कर देता हूं A1 डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में आ गया। और बस अभी A1 डैश को कनेक्ट करना है आपको किसके साथ, एपेक्स के साथ, सो दैट यू विल गेट ट्रू लेंथ ऑफ ए स्लांटेज। ठीक है, ये लाइन भी आपको 20 निकालनी है लाइक दिस। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ अभी मिल गई है। अब इस ट्रू लेंथ के साथ आपको पैरेलल लाइन इस साइड में ड्रॉ कर लेनी है, और आपको फर्दर बेसिक डेवलपमेंट जो है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये पता है आपको कैसे ड्रॉ करना है, जस्ट ड्राफ्टर इस ट्रू लेंथ को अभी पैरेलल लगाइए, और ये जो लाइन मैंने एपेक्स के साथ मार्क की है और एक्स वाई लाइन के साथ, तो यहां से सिर्फ एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। ओके, इसे लेबल कर दीजिए, दिस इज योर एपेक्स पॉइंट ओ डैश, और ये स्टार्टिंग का पॉइंट है आपका ए डैश। बस अभी इतनी रेडियस लेके आपको निकालनी है आर्क लाइक दिस। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ कर ली, और बस अभी ये हेक्सागोन है तो साइड का डायमेंशन लेके इस आर्क के ऊपर आपको मार्क करना है 6 टाइम और कंप्लीट कर लेनी है बेसिक डेवलपमेंट। ओके, तो बेसिक डेवलपमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर लेबलिंग कर दीजिए, और ये जो बेस की लाइंस है ये भी आपको निकाल लेनी है। ओके, तो ये बेस की लाइंस भी हमने निकाल ली है। अब देखते हैं, नाउ इट इज ए टाइम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ए कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू HP एट 60 डिग्री। कटिंग प्लेन HP को 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, एंड बाइसेक्टिंग एन एक्सिस, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक्सिस के प्रोजेक्टर पे, ये एक्सिस का प्रोजेक्टर है, तो इस एक्सिस के प्रोजेक्टर पर आपको बाइसेक्टिंग पॉइंट
लोकेट करना है। तो टोटल हाइट है एक्सिस की 70 mm, तो इसे बाइसेक्ट अगर करना है तो आपको आइदर फ्रॉम बेस और टॉप 35 mm डिस्टेंस जो है तो ये मार्क करना होगा एक्सिस के प्रोजेक्टर पर, ठीक है। तो ये हो गया 35, यहाँ पर एक्सिस बाइसेक्ट होगा, ये डिस्टेंस भी आपको तुरंत दिखा देना है। और यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेनी है बिकॉज इंक्लिनेशन इज विथ HP, तो HP के साथ हमें ये एंगल मार्क कर लेना है। सो दिस डिस्टेंस इज योर 35 mm, ठीक है। और ये जो लाइन है अभी इस पॉइंट से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट योर HP बिकॉज इट इज पैरेलल टू XY लाइन। इस लाइन के साथ अभी एंगल मार्क करना है हमें 60 डिग्री का, तो प्रोटेक्टर इस लाइन के ऊपर परफेक्टली ऐसा रखिए। और ये जो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितनी डिग्री का लेना है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर गलती नहीं करनी। तो ये 60 डिग्री का एंगल हमने मार्क कर दिया, और ये एंगल का पॉइंट और ये बाइसेक्टिंग पॉइंट, इसमें से पास होने वाला अभी आपको निकालना है कटिंग प्लेन, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक आता है। ओके, तो ये डायरेक्टली शायद बेस की इस पॉइंट को ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कटिंग प्लेन, ठीक है, लाइक दिस। वो डायरेक्टली बेस के इस पॉइंट से पास हो रहा है। यहां पर ये इंक्लिनेशन दिखा देते हैं, इंक्लिनेशन थोड़ा साइड में दिखाओ, बाहर की साइड में, क्योंकि यहां पर आपके पॉइंट्स आने वाले हैं। सो दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, ठीक है। इस कटिंग प्लेन को लेबल कर देते हैं, दिस वन इज A डैश, दिस वन इज A डैश, ठीक है। कटिंग प्लेन एक्चुअली आपका टॉप व्यू में नहीं आना चाहिए, वो फ्रंट व्यू तक ही लिमिटेड रखिए, ठीक है। देखिए अब देखते हैं इंटरसेक्शन। तो यहां पर एक भी स्लांटेज पैरेलल नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया कि एक ट्रू लेंथ यहां पर मार्क कर ली है। अब आपको करना क्या है कि हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको मार्क करने होंगे ट्रू लेंथ के ऊपर, क्योंकि यहां पर कोई भी स्लांटेज टॉप व्यू के अंदर पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ड्राफ्टर की मदद से मैं डायरेक्टली यहां पे अभी इंटरसेक्शन ट्रू लेंथ पे मार्क करता हूं। ओके, तो ये देखिए, ये A डैश और B डैश का, AO और BO की ये स्लांटेज है, लेकिन उसकी ट्रू लेंथ ये है। तो मैं इस प्रोजेक्टर को हॉरिजॉन्टली यहां पे मार्क करता हूं, और फिर वो होगा हमारा ट्रू डिस्टेंस, ठीक है। ये मिल गया आपको। तो ये पॉइंट है एक्चुअली आपका, ये पॉइंट ट्रू लेंथ के ऊपर P A डैश एंड P B डैश, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर हमें मिल रहा है इस लैंड के एज के ऊपर P C डैश एंड P F डैश, तो इसे भी हमें प्रोजेक्ट करना है यहां तक, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, तो मैं यहां पे लेबल कर देता हूं P C डैश एंड P F डैश, ठीक है। और जो D और E का प्रोजेक्टर है तो ये डायरेक्टली बेस पे है, ठीक है। तो बेस की जो लाइन है तो ये यहीं पर आती है डायरेक्टली ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस डायरेक्टली 0 है D एंड E का, तो आपको वैसे ही रखना है, 0 ही लेना है बिकॉज इट इज ए बेस लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब कंपास की मदद से आपको सबसे पहले ट्रू लेंथ के ऊपर कंपास रखनी है और ये PA का डिस्टेंस लेना है, दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ये देखिए। और ये मार्क करना है ऑन दिस स्लांटेज ऑफ AO, AO 2 बार है तो ये 2 बार आपको मार्क करनी होगी, एंड फॉर B ऑल्सो, एंड दिस इज BO, ठीक है। नाउ फॉर C एंड F, तो C और F के लिए ये डिस्टेंस लीजिए कंपास में। अब देखिए स्लांटेज CO कहाँ पे, तो CO पे मार्क कर दीजिए। F देखिए कहाँ पे, F के ऊपर मार्क कर दीजिए। और अब ये D और E, ये डिस्टेंस डायरेक्टली 0 है, ठीक है। तो D मतलब P D डैश, ये पॉइंट यहां पे आएगा डायरेक्टली इसी पॉइंट पे, और जो E है वो यहीं पे आएगा, मतलब ये लाइन आएगी डायरेक्टली, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो यहां पर मैं लेबल कर देता हूं, दिस वन इज अवर P A डैश एंड P
B dash. Oh, sorry, this one is PA dash. This one is our PB dash. This one is PC dash. ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां पर आएगा PD dash. ये जो पॉइंट है यहां पर आएगा PE dash. दिस वन इज यूर PF dash और यहां पर फिर से आएगा आपका PA dash. तो अभी देखिए पास आपको एक लाइन स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन करना है, पासिंग थ्रू PA dash, PB dash, PC dash, PD dash, PE dash, PF dash एंड PA dash अगेन. ठीक है, और सभी रिटर्न पोर्शन जो है वो भी आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन. ओके, तो यहां पर देखिए डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया हमने. एक्चुअली फ्रंट व्यू अगर देखते हैं और कटिंग प्लेन अगर देखते हैं तो ये डायरेक्टली ये पॉइंट से कट हो रहा है, बेस की ये लाइन से. ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर ये लाइन भी नहीं आएगी. ठीक है, ये प्रोजेक्शन की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, लेकिन कट होने के बाद ये बेस की लाइन भी निकल जाएगी डायरेक्टली. ठीक है, ओके. और फ्रंट व्यू अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू के अंदर सिर्फ ये लाइन, ये स्लांटेज, ये एक स्लांटेज और ये बेस की लाइन, बस इतना ही पोर्शन रिटेन होगा. बाकी ये सब ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा. और ये जो ट्रू लेंथ हमने मार्क कर ली थी तो इसे आपको बिल्कुल डार्क भी नहीं करना है. ठीक है, ओके. तो ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में. अब थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में और देखते हैं. देखिए यहां पर कंडीशन मेंशन थी, इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन व्हेन टू ऑफ द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू VP. ये देखिए यहां पर AB और DE ये दो साइड हमने VP को परपेंडिकुलर ली थी या XY को परपेंडिकुलर ली थी. अगर यहीं पे अगर लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट कर देते, चेंज कर देते, तो इसका सिंपली मीनिंग है व्हेन टू ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर टू VP दैट मीन्स इट इज रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. अगर लैंग्वेज चेंज भी होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर तो भी कंफ्यूज नहीं होना है. तो ऑल पॉसिबल वे से आपको ये स्टेटमेंट फिर से चेक करना है. सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ hexagonal pyramid when it is cut by an auxiliary inclined plane. Thank you.